नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। देश की राजधानी दिल्ली के साथ पूरे देश को अब 8 फरवरी का इंतजार है। 8 फरवरी को यह पता चलेगा कि दिल्ली में किसका राज्य तिलक होगा। लेकिन उससे पहले हिंदी खबर ने 2 ओपिनियन पोल के बाद माइंड ब्रेक के साथ मिलकर एग्जिट पोल भी किया, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जिस पर सियासी पारा जमकर हाई है। राजधानी का रण थम चुका है। जनता अपना फैसला ईवीएम और मतोपेटियों में बंद कर चुकी है। अब इंतजार 8 फरवरी का है, जब पूरा देश ये जानेगा कि राजधानी दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बन रही है। 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि किसकी फ्री की रेवड़ी पर दिल्ली वासियों ने अपनी मुहर लगाई है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले हिंदी खबर ने एग्जिट पोल किया और देश के साथ पूरी दिल्ली को बताया कि दिल्ली वालों ने इस बार किस पार्टी पर भरोसा जताया है और किस कैंडिडेट को पूरी तरह नकार दिया है। दिल्ली में चुनाव से पहले हिंदी खबर ने विधानसभा चुनाव के जो 2 ओपिनियन पोल किए, उन दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही थी और अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता ओपिनियन पोल में जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे थे। 31 जनवरी को हमने दिल्ली का जो ओपिनियन पोल दिखाया था, उसमें आम आदमी पार्टी को 48 से 55 सीटें मिलती नजर आ रही थी, जबकि बीजेपी को 15 से 22 सीटें मिलने की उम्मीद थी। वहीं कांग्रेस के खाते में पिछले 2 चुनाव की तरह इस बार भी जीरो ही दिख रहा था। लेकिन क्या दिल्ली की जनता ने भी हिंदी खबर के ओपिनियन पोल की ही तरह अपना फैसला दिया है? क्या हिंदी खबर का ओपिनियन पोल इस बार दिल्ली चुनाव में सबसे सटीक बैठने जा रहा है? और क्या केजरीवाल चौथी बार दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, या फिर बीजेपी का दिल्ली में 26 साल का वनवास खत्म होगा? कांग्रेस को दिल्ली की जनता से इस बार कितना स्पेस दिया है? इस सारे सवालों के जवाब हिंदी खबर और माइंड ब्रेक मीडिया के एग्जिट पोल के जरिए आपको दिखाया। आपको बता दें कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं। एग्जैक्ट पोल 8 फरवरी को आएगा, जब वोटों की गिनती होगी और दिल्ली की जनता के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा। लेकिन हार और जीत के बीच राजनीतिक द्वंद्व शुरू हो चुका है। देखिए, अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले। एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है। परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। जब मसाज करने वाली कंपनी और स्पा चलाने वाली कंपनी एग्जिट पोल के काम में आ जाएगी, तो आप समझ सकते हैं एग्जिट पोल का क्या नतीजा है और क्या उसमें सच्चाई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है और पूरा निगेटिव कैंपेन जो बीजेपी का था, गुंडागर्दी का, मारपीट का, लड़ाई झगड़े का, आपदा कहने का, केजरीवाल को गालियां देने का, महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने का, आम आदमी कार्यकर्ताओं के साथ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का, वो सब फेल साबित होगा। और 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, संजीवनी स्कीम, ये जो हमने घोषणाएं की थी, मुझे लगता है कि उसका एक व्यापक असर आपको चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। हम ये चौथा चुनाव लड़ रहे हैं और हर एग्जिट पोल में हमारी सरकार बनती हुई नहीं दिखाई गई, परंतु रिकॉर्ड ब्रेक किए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। दिल्ली में शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बिजली पे, पानी पे काम किया है। महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। बुजुर्गों की सेवा के लिए काम किया है। और ये चुनाव रिजल्ट देगा, आम आदमी पार्टी के पक्ष में देगा और सरकार बनेगी। बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से लगातार आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार जनता के बीच में लेकर के जा रही थी। जनता को ये समझ में आया कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली की जनता को ठगा है पिछले 10 साल। अब शायद दिल्ली की जनता की भी अति हो गई थी, जिसके कारण से
ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। आप तो ये एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। मैंने जिस दिन आखिरी कैंपेन हो रहा था 3 तारीख को, उस दिन मुझे लगा था कि इस बार सरकार जो है वो भाजपा की बनेगी। नहीं, ओवरऑल जो है ना जो आप है केजरीवाल जी हैं, उनके ऊपर से विश्वास वो इतना ज़्यादा उन्होंने, मुझे लगता है, झूठ बोल दिए हैं। सारी चीज़ें इतनी, दिल्ली की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है उनके कार्यकाल में, लोगों को ये समझ में आ गया है कि नहीं, दिस इज द टाइम टू चेंज नाउ। दिल्ली वालों ने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को, अपने भविष्य का निर्णय लिया है, और ये उसी का परिणाम कल आप एग्जिट पोल में देख रहे हैं। दिल्ली जाग गई है और आप उसका एग्जिट पोल से बेहतर रिजल्ट आप देखेंगे 8 तारीख को। महादेव की कृपा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मैजिक है, उनका विश्वास है, उनके किए हुए कार्यों का असर है कि उनका नाम हम लोगों को खाली लेना है। और सारे पूर्वांचलियों को मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद, समस्त दिल्ली को अभी से दिल से बधाई देता हूँ। एग्जिट पोल तो आपने देखा था कि पहले भी जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सरकार पूरी तरह से एनडीए की पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बना रहे थे, लेकिन जब नतीजा आए तो एकदम काफ़ी फर्क था, उल्टे थे। तो एग्जिट पोल से ही अगर सब कुछ होता तो फिर काउंटिंग कराने की ज़रूरत ही क्या थी। तो ऐसा नहीं है, एग्जिट पोल में उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है, वो सिर्फ चंद लोगों का एक रिज़ल्ट होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के अंदर आपकी केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। तो एग्जिट पोल मुझे तो कल रात को ही सुनाई पड़े थे, मैं जब लौट कर आया था। अगर आप एग्जिट पोल ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है, लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंकड़े, ज्यादा कमजोर आंकड़े। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था, लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। दोनों तरफ से खबरें आ रही हैं कि भाजपा ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी पैसे बांटे हैं। सच्चाई क्या है ये तो कंप्लेनेंट जाने, और जो लोगों को मिला है या जिन लोगों ने बांटा है यह जांच का विषय है। परंतु ये एक कुप्रथा जो राजनीति में आ रही है, लोकतंत्र में आ रही है, वो निसंदेह चिंता की बात है। उधर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी को पहली बार वोट देने का दावा कर सियासत गरमा दी। मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर ख़त्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूँगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूँगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर ख़त्म किया जाए, जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। आपको बता दें कि राजधानी की सभी 70 सीटों पर 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वोटिंग खत्म होने के साथ ही कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब इंतजार है 8 फरवरी का। दिल्ली विधानसभा के नतीजे इसी दिन आएंगे। आपके लिए ये चुनाव काफी मायने रखता है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है और वापसी के लिए जोर लगा रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली में 1993 में जीत हासिल की थी, उसके बाद कभी जीत नसीब नहीं हुई। तो वहीं कांग्रेस ने 1998, 2003, 2008 में लगातार जीत हासिल की और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही। इस बार चुनाव में आपको बीजेपी कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार शाम को मतदान खत्म हुआ, जिसके बाद एग्जिट पोल्स की बाढ़ आ चुकी है। अब 8 फरवरी का इंतजार है जब प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुलेगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अब भी सब जीत का ही दावा कर रहे हैं। सुनिए।
को एग्जिट पोल मुझे तो कल रात को ही सुनाई पड़े थे, मैं जब लौट कर आया था। अगर आप एग्जिट पोल्स ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है, लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंकड़े, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था, लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। हम ये चौथा चुनाव लड़ रहे हैं और हर एग्जिट पोल में हमारी सरकार बनती हुई नहीं दिखाई गई, परंतु रिकॉर्ड ब्रेक किए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। दिल्ली में शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बिजली पे, पानी पे काम किया है। महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है, बुजुर्गों की सेवा के लिए काम किया है। और ये चुनाव रिजल्ट देगा, आम आदमी पार्टी के पक्ष में देगा और सरकार बनेगी। बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से लगातार आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार जनता के बीच में लेकर के जा रही थी। जनता को ये समझ में आया कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली की जनता को ठगा है पिछले 10 साल। अब शायद दिल्ली की जनता की भी अति हो गई थी, जिसके कारण से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है।